दोस्तों, हौसलों की आग दिल में जलाए रखो, मुश्किलों के सामने सिर उठाए रखो, गिरो तो फिर उठो और जोर से चलो, अपने सपनों को सीने से लगाए रखो, रास्ते खुद बनेंगे तेरे कदमों से, बस इरादों में तूफान जगाए रखो, बस इरादों में तूफान जगाए रखो। आइए हम लोग सरलीकरण के कुछ प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, प्रश्न चयनित किए हैं। एक झुंड में कुछ बकरी और कुछ मुर्गे हैं। सिरों की संख्या सिरों की संख्या 60 और पैरों की संख्या 200 है। तो पूछ रहा है कि बकरी तथा मुर्गे की संख्या का अनुपात क्या होगा। क्या है? एक झुंड में कुछ बकरी और मुर्गे हैं। सिरों की संख्या 60 और पैरों की संख्या 200 है। बकरी तथा मुर्गे की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग ट्रिक के माध्यम से जल्दी हल कर लेंगे। इसमें सिरों की संख्या दिया है, कितना है? 60। सिरों की संख्या 60 दिया है। निकालने के लिए कहा है अनुपात। तो सिरों की संख्या 60, यानी बकरी और मुर्गे दोनों मिलाकर के 60 हैं। पैर की संख्या अगर बकरी के देखें तो 4 पैर होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और मुर्गे के पैरों की संख्या 2 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। दोनों, इधर हो गया मुर्गा के पैर, सॉरी, इधर हो गया बकरी का पैर, इधर हो गया मुर्गा का पैर। ये टोटल 200 हो गया किसका पैर? 200 हो गया टोटल पैर। तो एलिगेशन विधि से हम लोग निकाल लेते हैं। इसे तिरछे तिरछे लिखते हैं ना। ये हो गया किसका? गोट, बकरी का। आई हो गया कॉक मीन्स मुर्गा का। अब 6 चौका 24, कितना हो गया? 240। 240 में से 200 गया, कितना हो गया? 40। और 60 दूनी 120। 200 में से 120 घटेगा, कितना? 80। अनुपात हो गया। इसको काट देंगे। 40 से कम 40, 40 दूना 80, यानी 2:1। ये आंसर हो गया। यानी 2:1 बकरी और मुर्गे का अनुपात है। तो देख लेते हैं बकरी और मुर्गे। अगर बकरी की संख्या देखें तो कितना बकरी की संख्या हो जाएगा? तो टोटल है 60, 2:1, 3 से डिवाइड करेंगे और 200 मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 तिहाई 60, 20 दूनी 40 बकरी हो गया और 20 तो मुर्गी। ठीक, देख लेते हैं पैर कितना हो गया। इसका 4 पैर 160 और इसका 2 पैर कितना हो जाएगा? ये दोनों 40, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 200। सही है। चलते हैं अगला प्रश्न लिखते हैं। दूसरा, एक मालिक ने अधिक उपस्थिति के लिए अपने नौकर से शर्त रखा। क्या शर्त रखा? कि एक उपस्थिति पर 500 रुपया, एक उपस्थिति पर, एक हाजिरी पर 500 रुपया देंगे और एक अनुपस्थिति पर 100 रुपया काट लेंगे। इस तरह 30 दिनों बाद नौकर को 12,000 रुपया मिला। 30 दिन के बाद नौकर को 12,000 रुपया मिला। तो याद करें कि नौकर कितना दिन
अनुपस्थित रहा। क्वेश्चन को फिर एक बार, एक मालिक ने अधिक उपस्थिति के लिए अपने नौकर से शर्त रखा कि एक उपस्थिति पर 500 रुपये यानी एक हाजिरी का 500 देंगे और एक अनुपस्थिति पर 100 रुपया काट लेंगे। इस तरह 30 दिनों बाद नौकर को 12,000 रुपया मिला। 12,000 रुपया मिला तो ज्ञात करें कि नौकर कितना दिन अनुपस्थित रहा। तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे कैसे बनेगा। तो 30 दिन के महीना में कह रहा है 30 दिन में 500 के हिसाब से उसका होना चाहिए था 15,000, लेकिन उसको मिला कितना 12,000। उसको कितना मिला 12,000। 12,000 मिला। मिलना चाहिए था 15,000, मिला 12,000। तो कितना दिन अनुपस्थित रहा, तो एक अनुपस्थिति पर 100 रुपया उसको पेनाल्टी लग जा रहा है, काट ले रहा है। तो 100 रुपया का इधर लॉस, अब 500 रुपया नहीं आया इसके कारण लॉस, यानी 500 और प्लस 100 रुपया, ठीक हो गया 600। इस तरह से पंक्ति आई 15,000, पंक्ति आई 15,000 घटाओ 12,000 कितना हुआ 3,000 और 5 अवेक 600, 2 जीरो से 0 और 6 पचे 30, यानी कि 5 दिन जो है अनुपस्थित रहा। यही आंसर हो गया। 5 दिन हुआ नौकर काम पर नहीं आया। कितना दिन 5 दिन वो नौकर काम पर नहीं आया। तो इस तरह के प्रश्न को इस तरह हम लोग कम समय में सोल्व कर सकते हैं। आप भी प्रयास करें सोल्व करने का। इस तरह तीसरा प्रश्न देखते हैं। हाँ, किसी कक्षा में प्रश्न कहता है किसी कक्षा में कुछ बेंच तथा कुछ विद्यार्थी है। जब एक बेंच पर 4 बैठते हैं, 4 विद्यार्थी बैठते हैं तो 2 को बैठने का जगह नहीं मिलता है, और जब एक बेंच पर 5 बैठते हैं, 5 विद्यार्थी बैठते हैं तो एक बेंच खाली रह जाता है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बताएं। क्या प्रश्न कर रहा है, किसी कक्षा में कुछ बेंच तथा कुछ विद्यार्थी है। जब एक बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठते हैं तो 2 को बैठने का जगह नहीं मिलता है, और जब एक बेंच पर 5 विद्यार्थी बैठते हैं तो एक बेंच खाली रह जाता है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है। ऐसे प्रश्न को मान लेते हैं क्या बेंच की संख्या। माना कि बेंच की संख्या कितना है 1 है। बेंच की संख्या 1 है। पहला शर्त के हिसाब से 4 को बैठता है एक बेंच पर, तो 4x विद्यार्थी और प्लस 2 को जगह नहीं मिलता है। टोटल विद्यार्थी कितना 4x प्लस 2। दूसरा शर्त देख रहे हैं 5 को के हिसाब से बैठता है, तब क्या कह रहा है एक बेंच खाली रह जा रहा है, यानी x माइनस 1। देखते हैं इसको सॉल्व करके। 4x प्लस 2 इक्वल टू 5x माइनस 5। x वाला को एक तरफ कर रहे हैं, कितना हो गया
इधर जाएगा तो 5x माइनस 4x इक्वल टू x, और इस को 5 को इस तरफ ले जा रहे हैं, 5 या 2, यानी कि बेंचों की संख्या बेंचों की संख्या 7 है, इसलिए विद्यार्थियों की संख्या, इसलिए विद्यार्थी की संख्या कितना होगा, तो इसमें मान पुट कर देते हैं या इसमें पुट कर देते हैं, किसी एक में देखते हैं। इसमें 5, x का मान हमको आया 7 माइनस 1, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 6, 6 5 30 विद्यार्थी। तो इस तरह के प्रश्न को इस तरह से सोल्व करेंगे। आप भी अभ्यास करेंगे ऐसे प्रश्न को। मुझे अच्छा लगा ऐसे ऐसे प्रश्न आने के, मेरे हिसाब से लगता है ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसके लिए हम वीडियो में इसको डाल दे रहे हैं। आप लोग अगर चाहें तो आप लोग भी अभ्यास कर सकते हैं। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न जो है एक बक्से में 20 रुपया और 50 रुपया मूल्य के कुल 80 नोट है। इसका कुल कीमत 3100 रुपया है। तो पूछ रहा है कि 20 रुपया के नोटों की संख्या ज्ञात करें, या 20 रुपया के नोटों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसमें हम लोग 20 पर कुछ ध्यान नहीं देंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन को आसानी से कैसे सोल्व करते हैं। टोटल नोटों की संख्या कितना है, तो 80 लिख देंगे। 50 रुपया के नोटों की संख्या है, मान लेते हैं पूरा का पूरा नोट जो है 50 रुपया वाला है। तो और कुल कीमत कितना है, 3100, और दोनों अंतर लिख देंगे, 50 और 20 दोनों का अंतर, दोनों नोटों का अंतर से भागा दे देंगे। कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 8 5 40, 4000 माइनस 3100 बटा 30, चाहिए कितना आ जाएगा, 900 बटा 30, काट दीजिए 30 बार में, यानी 20 रुपए के नोटों की संख्या कितना हो गया, 20 रुपए के नोटों की संख्या 30 हो गया। 20 रुपया के नोटों की संख्या 30 हो गया। तो इस तरह से ट्रिक के माध्यम से आप भी प्रयास कर सकते हैं सोल्व करने का। इसी पर आधारित कुछ प्रश्न को और लिख करके बनाइए। हमको अच्छा लग रहा है, लगता है कि ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, तो मैं तो कर रहा हूं, आप भी कीजिए, यही कहेंगे। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न लोग देखिए। एक गेंद 128 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है। एक गेंद 128 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है, सतह से टकराने के बाद पुनः आधी ऊंचाई तक उठता है। इस तरह चौथी उछाल के बाद गेंद सतह से कितनी ऊंचाई पर होगा। चौथी उछाल के बाद कह रहा है। कुल टोटल कितना ऊंचाई, तो छोड़ा गया है 128 मीटर की ऊंचाई से, 128 मीटर की ऊंचाई से मानो छोड़ा गया है 128 मीटर के। फिर जो है पृथ्वी पर टकराने के बाद आधी दूरी तक जा रहा है, यानी 64, फिर आ रहा है पृथ्वी पर टकरा रहा है, फिर आधी ऊंचाई तक जा रहा है, फिर इस तरह से आधी ऊंचाई तक जा रहा है। वही पूछ रहा है चौथी बार टकराने के बाद वो कितना ऊंचा जो है ऊंचाई पर होगा, कितना ऊंचाई पर होगा। तो चलिए ऐसे प्रश्न को सोल्व करते हैं, ऐसे प्रश्नों को सोल्व करते हैं थोड़ा आसान से। लेकिन आपको अगर इस पर अभ्यास नहीं करेंगे तो उस समय आपको बनाने में बहुत कठिनाई होगा। इस वजह से आपको बोल रहे हैं
देखिए आधी ऊंचाई कर रहा है, आधी की मतलब 1/2। कई बार हो रहा है तो 4 बार प्रक्रिया हो रहा है। 1/2, 1/2, 1/2। कितना आसान है। अगर अभ्यास न करेंगे तो बड़ा होगा। कितना होगा? 64 दूनी 128 को काटेंगे, 32 दूनी 64, इसको काटेंगे 16 दूनी 32, इसको काटेंगे 8 दूनी 16, यानी कितना ऊंचा होगा? 8 मीटर। चौथी उछाल के बाद गेंद जो है इसे पृथ्वी से 8 मीटर ऊंचा होगा, यानी चौथी बार वो 8 मीटर तक उछलेगा। आंसर हो गया। इस तरह के प्रश्न को आप लोग अभ्यास कीजिए और कमेंट कीजिएगा। अगर जरूरत होगा तो और भी हम जब पढ़ेंगे तो आप लोग के लिए भी क्वेश्चन जो है हम इस तरह से डाल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।